प्रोजेक्ट बना देते एक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें हमने काम कितना कर लिया था कि एक लिप के फोल्डर में एक फाइल बनाई थी हमने, ठीक है, जो डेटा को रजिस्टर करने के लिए है, ठीक है। इसमें हमने दो फंक्शन बनाए थे, एक बनाया था जो भी इसको लिस्ट मिलेगी उसको जाके फाइल के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। ये बात समझ आती है? जो भी लिस्ट मिलेगी इसको वो जाके फाइल के अंदर जाके स्टोर करवा देगा, ठीक है, एफ पी डॉट राइट एज स्ट्रिंग, ठीक है। उस लिस्ट को हम जेसन में कन्वर्ट कर देते पहले और फिर स्टोर करवा देते, ठीक है, क्योंकि हमने जो फाइल बनाई थी वो जेसन की फाइल थी, ठीक है, ये वाली। अब ये लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये लिस्ट हमें मिल रही थी इस फंक्शन से, दूसरे फंक्शन से। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक एम्प्टी लिस्ट, खाली लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और एक लूप चला रहे हैं फाइल का, इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए हैं। तो होता ये पूछता है कि भाई आपने कंटिन्यू करना नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इनपुट मांगेगा, जाहिर सी बात है, इनपुट में हम y या n देंगे, तो अगर n देंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तो हम n नहीं देते हैं, y देते हैं, तो प्रिंट करेगा एंटर नेम, एज, फोन, एड्रेस, ये सब इनपुट मांगेगा, ठीक है, और एक मैप बना के उसमें डाल देगा, ठीक है, जिसकी की होगी नेम, उसकी वैल्यू होगी नेम, ठीक है। तो मैप बना के उसमें डाल देगा सारी इन्फॉर्मेशन यूजर की, और उस मैप को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा जो भी हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमने अभी लिस्ट बनाई थी, एक खाली लिस्ट, उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो एक एक करके जितने भी यूजर होंगे वो इस लिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे, ठीक है, जब तक कि हम एन नहीं दबा देते, जब तक कि हम एन नहीं दबा देते थे, यूजर जो है वो लिस्ट के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है, वो इनपुट मांगता रहेगा, मैप बनाता रहेगा और लिस्ट के अंदर डालता रहेगा। एंड में हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट को इस फंक्शन को दे देंगे, सेव डेटा टू फाइल को, सही है। ये फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या करेगा, ये लिस्ट लेगा और उसको जेसन में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर करवा देगा, ठीक है। क्लियर है इतना? एक दफा चला के देख लेते हैं। और जो हमारा मेन का फंक्शन है वो बिन के अंदर होता है, हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, गेट यूजर इनपुट, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो कि इनपुट मांग रहा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है? इस फंक्शन के अंदर, गेट यूजर इनपुट के अंदर। एंड में जो हम लिस्ट को दे रहे हैं ना, लिस्ट जिसको दे रहे हैं वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। चला के देख लेते हैं, डॉट रन, ठीक है, प्रोजेक्ट ऐसे चलाते हैं, एंटर। मेरे पास आया डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई या एन, मैं बोलता हूँ वाई, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ, मुझे पेज कुछ भी, फ़ोन नंबर कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, फिर वापस आया, वापस वाई दे देता हूँ। तो ये लिस्ट के अंदर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। ये एक एक करके लाइन चल रही है, क्योंकि मैंने वाई दे दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और फिर इनपुट मांगेगा ये सारे, ठीक है। उन इनपुट को मैप में डालना है और लिस्ट में ऐड करना है। तो अभी एक लिस्ट में हो गया होगा ऐड। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, तो अगर मैं दूसरा कर दूँ, साकेब 21, फ़ोन कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, एक और कर लेते हैं, मुआज 21, फ़ोन कुछ भी, एड्रेस कुछ भी। अब अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं क्या कर दूंगा, एन दबा दूंगा, और मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रेक हो गया, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होगा, तो मतलब ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से बाहर निकलो, लूप से बाहर निकलेगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी लूप के अंदर लिस्ट में ऐड हुआ था उस पूरी लिस्ट को उठा के जेसन में कन्वर्ट करके इस फाइल के अंदर जाके स्टोर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर तुम लोग, तो वो तीनों डेटा जब भी मैंने दिए हैं वो आ गए, ठीक है। मैंने कहा था इस प्रोजेक्ट की दो फंक्शनलिटी होगी, एक तो डेटा स्टोर करवाना और एक डेटा लेकर आना, ठीक है। अब हम काम करते हैं डेटा लेकर आने वाले पार्ट में, ठीक है। तो मैं लिब के अंदर एक और फाइल बना देता हूँ, ठीक है, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ गेट अंडर स्कोर डेटा डॉट डार्ट, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सबसे पहले, वॉइड गेट अंडर स्कोर गेट डेटा, ठीक है। ये क्या लेगा, फंक्शन आईडी लेगा, ठीक है। ये आईडी लेगा जो डेटा आपको चाहिए उसका। तो इंट आईडी अभी मैं ऐसे इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा सब मैं क्या करूँ। फाइल एक्सेस करूंगा सबसे पहले अपनी, कैसे करते हैं, वेरिएबल बनाऊंगा एफ पी का, एफ पी इक्वल टू फाइल, पाथ दे दूंगा, इधर पाथ क्या होगा मेरा, यहीं से उठा लेता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। रीड कैसे करते हैं हम, एफ पी डॉट डॉट रीड लाइन सिंक, ठीक है। या फिर हमें अगर पूरा सिंक पूरा रीड करना है तो रीड एज स्ट्रिंग सिंक, ठीक है।
ये सिंक क्यों है, ए सिंक क्यों नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर जब अभी हम देखेंगे, इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो इंशाल्लाह फ्यूचर्स पे होगा। ठीक है, फ्यूचर्स और जावास्क्रिप्ट में इनको प्रोमिसेस होते हैं। खैर, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, स्ट्रिंग। मैं वो स्ट्रिंग स्टोर करवा लेता हूँ। ये पूरी की पूरी फाइल रीड होकर मेरे पास आ जाएगी। तो मैं फॉर एग्जाम्पल स्टोर करवा देता हूँ वार डेटा के नाम से। ठीक है, अब मेरे पास डेटा जो है वो स्ट्रिंग में आया है। ठीक है, अभी मेरे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे कोड में चाहिए, मुझे वापस वो लिस्ट चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ यहाँ पे, और अभी आईडी 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, गेट डेटा को मैं कॉल कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको ये करते हैं डेटा। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये मेरे पास आया ना, ये मेरे पास स्ट्रिंग आया। ठीक है, तो किया क्या इसने, कुछ नहीं किया, फाइल को रीड किया। सही है, स्ट्रिंग रिटर्न किया। स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उस स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस फाइल को रीड करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया बस। ठीक है, लेकिन हमें कोड की सूरत में चाहिए, मतलब कि हमें एरे चाहिए बाकायदा। देखो, एक होता है नंबर, जैसे 2 है, एक होता है स्ट्रिंग में नंबर। दोनों में फर्क पता है ना, एक ये वाला 2 है और एक ये वाला 2 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अभी जो लिस्ट है ना हमारे पास, वो इसमें एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है, मुझे चाहिए ऐसे, बस समझ आई। तो ये बिल्कुल यही करेगा, जेसन डिकोड क्या करेगा कि मैं अगर ये पूरा का पूरा रीड करवा के जेसन डिकोड को दे दूं। ठीक है, अगर मैं जेसन डिकोड को दे दूं, ओ सॉरी एफ, ठीक है, अगर मैं जेसन डिकोड को दे दूं, तो अब मेरे पास जो डेटा प्रिंट होगा ना, वो स्ट्रिंग वाली लिस्ट नहीं होगी, बल्कि एक लिस्ट होगी बाकायदा, जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर मैं अब चलाऊं इसको, अब देखो पहले कैसा आ रहा था, अब कैसा आ रहा है, दिख रहा है। अब पता है क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इस लिस्ट पे जाओ और सिर्फ जीरो आइटम जाके प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ पहला आइटम मिल गया, समझ आई। लेकिन अगर मैंने जेसन डिकोड नहीं किया हुआ था, तो मैं ये नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जीरो आइटम पे क्या होता है, पहला कैरेक्टर होता है। तो वो पहला कैरेक्टर जो है वो ये वाला ब्रैकेट था, उसने मुझे उठा के लाके दे दिया। बात समझ आई। अब समझ आ गया जेसन इनकोड और डिकोड क्या करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए किया कि अब मैंने बोला कि ये यहाँ पे एक आईडी लेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम उस आईडी को निकालेंगे, उस आईडी वाले, ये हमारे पास एक एरे है। ठीक है, मैप्स का एक एरे है। रियल वर्ल्ड में ऐसे काम होता है, लिटरली हम ऐसे ही करते हैं। जो डेटा एपीआई से आता है ना, उस पे से हमें निकालना होता है, जो आईडी हमें चाहिए ना, जो डेटा हमें चाहिए वो निकालते हैं। तो मैंने बताया था कुछ मेथड्स हैं जिनका बहुत यूज होता है। ठीक है, हम वो इस्तेमाल करेंगे अभी। मेरे को एक एरे में से कोई एक एलिमेंट निकालना है, कैसे निकालूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एरे है। ठीक है, मुझे वो निकालना है जिसका नाम जो है वो मुहिब है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डेटा जो है अभी वो डायनामिक आया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बता दूंगा ये डायनामिक नहीं है, बल्कि एक लिस्ट है। ठीक है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, इस डेटा पे मैं क्या चलाऊंगा, वेयर। ठीक है, वेयर क्यों चलाऊंगा, कि मुझे कुछ ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा वेयर। वेयर क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, वो फंक्शन दे देंगे हम। ठीक है, हर एलिमेंट जो है वो इधर जाएगा सबसे पहले। तो मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ आइटम। ठीक है, मैं बोलूंगा हर वो आइटम, तो मैं यहाँ बोलूंगा वो वाला आइटम रिटर्न कर दो जिसकी आईडी जो है वो बराबर है, जो पैरामीटर में मेरे पास आईडी आ रही है ना, ये वाली इसके। ठीक है, तो ये जिसके लिए ट्रू है वो वाला आइटम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और मुझे वी आई का रिटर्न करता है एक आइटरेबल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कैच कर दूँ, वाह, क्या नाम दे इसको, वाह यूजर इज इक्वल टू ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं यूजर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इन सब में एक चीज जो है वो कंफ्यूजिंग क्या है अभी, कि ये जो डेटा है इसमें आईडी तो है ही नहीं। ठीक है, हमने आईडी अभी तक दी नहीं थी। ठीक है, तो अभी मैं तुम लोगों को समझाने के लिए सिर्फ अभी इसको नाम कर देता हूँ। ठीक है, नाम के जरिए ढूंढ के लिए। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें, नाम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब अगर मैं गेट डेटा कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ साकिब। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वो ढूंढ के लाएगा जहाँ पे
आइटम डॉट नेम, हर आइटम का नाम चेक करेगा क्या साकिब के इक्वल है, जिसके लिए ट्रू हो जाएगा वो रिटर्न कर देगा, यूजर में आ जाएगा। सही है, यूजर जो है आइटरेबल होगा, एक आइटम नहीं होगा बल्कि एक आइटरेबल होगा। अभी देखते हैं, चलाते हैं इसको। ठीक है, डाट रन बस। आइटम में जाओ, यानी कि इस पे जाओ, सबसे पहले इस पे जाएगा। ठीक है, चेक करेगा क्या नेम जो है वो किसके इक्वल है, ये जो पैरामीटर में मेरे पास आया। ठीक है, तो पैरामीटर में मेरे पास क्या आ रहा है, साकिब आ रहा है। तो क्या ये नेम, आइटम का नेम साकिब के इक्वल है, नहीं। फिर दूसरे वाले पे चले जाएगा, फिर ये वाला नेम चेक करेगा क्या इसका नेम साकिब के इक्वल है, हाँ। तो ये वाला जो है ना, इसके लिए कंडीशन ट्रू हो गई और ये मेरे पास यूजर में आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है और साकिब के लिए। ठीक है, अब चला के देखते हैं। तो मेरे पास कौन सा वाला आ गया आइटम, जो साकिब वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आईडी भी स्टोर करवाएंगे। ठीक है, आईडी भी स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो आईडी जो है मैं इनपुट में नहीं लूंगा, मैं खुद ही बनाऊंगा आईडी और असाइन कर दूंगा। ठीक है, जैसे नाम एज वगैरह इनपुट में ले रहा हूँ, वैसा आईडी नहीं लूंगा। वैसी बात है, आईडी लेने वाली चीज नहीं है। ठीक है, मैं आईडी जो है खुद ही असाइन करूंगा। कैसे करूंगा, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, जब भी तुम लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई आईडी बताओ, लेकिन जब तुम उसका डेटाबेस जाके देखोगे ना, वहां पे आईडी के नाम से सेव हुआ होगा। ठीक है, वहां पे आईडी भी लिखी होगी तुम्हारी कोई ना कोई। मैं बोलूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0 या 1। ठीक है, आई को जो है 1 रख दो और हर दफा में आई में एक प्लस कर दो। सिंपल कोड है, बल्कि ये काम एंड में कर दो। ठीक है, या चलो इसको 0 कर दो अभी तुम लोगों को समझाने के लिए। 0 कर दो। ठीक है, और क्या करो कि वार एक वेरिएबल लो आईडी नाम का, इंट ले लो बल्कि इंट आईडी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये पहले बंदे के लिए 0 होगा, पहले बंदे के लिए 1 होगा, दूसरे बंदे के लिए 2 होगा, तीसरे बंदे के लिए 3 होगा। हर दफा जब लूप चलेगा तो इसमें एक ऐड होता जा रहा है। सिंपल है ना, ये तो हम लूप में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना भाई। एक आई लिया हमने और उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, हर दफा जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे फॉर के लूप में होता है। और वो हम स्टोर करवा रहे हैं आईडी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूजर इन्फो में नेम से पहले एक आईडी भी दे देंगे, कि आईडी भी साथ लेके जाओ। बात समझ आई, ऐसे होता है जब डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं ना, हम इस तरीके से जो है खुद ही आईडी देते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसमें आईडी भी होगी, तो मैं अब आईडी लेता हूँ और यहाँ पे नेम की जगह आईडी से चेक करवाओ आईडी। ठीक है भाई, कोई मसला किसी को, आईडी जो है वो इंडिविजुअल। ठीक है, अब चलाते हैं। अब मैं बोलता हूँ पहले ये वाला फंक्शन चलाते हैं। ठीक है, पहले हम ये वाला चलाते हैं, कुछ डेटा स्टोर करवाते हैं, क्योंकि अभी जो डेटा स्टोर है उसमें आईडी नहीं है। ठीक है, डेटा स्टोर करवा के देखते हैं। वाई कर दूंगा मैं, नेम दे दूंगा मुझे, एज दे दी, फ़ोन नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, वाई वेब एज दे दी। ठीक है, ठीक है भाई, 3 डेटा मैंने इसको दे दिए, 3 डेटा मैंने इसको दे दिए और मैं ब्रेक कर रहा हूँ लूप से। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके स्टोर होगा तीनों के तीनों। ठीक है भाई, ये तीनों दिख रहे हैं। अब आईडी भी आ गई। ठीक है, 1 2 3, बात समझ आई, हमने आईडी जनरेट करवाई और असाइन करवा दी। अब हम गेट डेटा वाला फंक्शन चला के देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और गेट डेटा के फंक्शन पे मैं बोलता हूँ कि भाई 3 वाली आईडी पे जो भी रखा हुआ है ना वो ले आओ। तो मैं यहाँ पे इसको अब 3 दूंगा। ठीक है, चलाते हैं और ये 3 पे मेरे पास क्या आ गया, तीसरा वाला जो डेटा है वो आ गया। ठीक है, तीसरा वाला आइटम। तो हमने अपने प्रोजेक्ट की 2 फंक्शनैलिटी जो है वो रेडी कर ली है। सही है, अब हमें क्या करना है, हमें यूजर को ये ऑप्शन देना है कि उसको इस वाली को चूज करना है या इस वाली को। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोड में जा रहे हैं और एक को कमेंट करते हैं, दूसरा फंक्शन चलाते हैं। तो अब हम ये यूजर को हम एक्सेस देंगे कि वो चलाए।